कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था रिलेशन बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इन सब का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार फिर इनका यदि रिलेशन समझ आ गया तो आपको सारा स्ट्रक्चर ही समझ आ गया। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं जिसके अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम का मैं आपको अलग अलग ओवरहैंग का, सिंपली सपोर्टेड का, कैंटिलीवर का, फिक्स का, सबका करवाऊंगी। तो एक एक करके अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आप ये देखिए, एक बीम लिया है सिंपली सपोर्टेड जिसका स्पान है हमारा 10 मीटर का। ठीक है, इसमें 5 मीटर के अंदर तो हमारा यूडीएल लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका एक कपल लग रहा है 15 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है। और देखिए आप, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, हमें रिएक्शंस निकालनी होती है। रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, जैसे ये आर ए और आर बी, ये रिएक्शन है। ये जो लोड आ रहा है आपका, उस टोटल लोड को कौन रिएक्ट करेगा, आर ए एंड आर बी। तो कहने का मतलब कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारा टोटल लोड के इक्वल आ गया, टोटल लोड। ठीक है, आपका आर ए प्लस आर बी, आपका लोड कितना आ रहा है ऊपर से। देखिए ये आपकी कपल है, मूवमेंट है, लोड नहीं है। कहने का मतलब इस पॉइंट को ये घुमा रहा है बीम को। यहाँ लोड देखिए कितना आ जाएगा, 1 इंटू 5, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे 1 किलो न्यूटन का, तो टोटल 5 मीटर है, तो कितना आ गया 1 इंटू 5, यानी कि 5 किलो न्यूटन आपका लोड आ गया। तो आपकी एक इक्वेशन तो ये बन गई, और दूसरी इक्वेशन आपके दो अननोन है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लेंगे। जब हम अबाउट ए जब हम लोग लेंगे मोमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे अपना थंब रखेंगे, लिखेंगे आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आर बी इंटू आपका 10 हो गया। और देखिए आपकी ये भी, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये एक मूवमेंट तो इस फोर्स से आ गई, और दूसरी मूवमेंट कौन सी आ रही है, ये कपल लग रहा है, तो कपल की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी अपनी 15 किलो न्यूटन पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस लोड की वजह से 1 इंटू 5, यानी कि -1 इंटू 5 इंटू 5/2, यानी टोटल लोड आपका कहाँ एक्ट करे, सीजी पे एक्ट करे, इक्वल टू ये क्या आ जाता है आपका 0 के। तो यानी आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिएक्शन जो आएगी आपकी, रिएक्शन आ जाएगी माइनस ऑफ, कर रखा था मैंने 0.25 किलो न्यूटन, माइनस ऑफ 0.25 किलो न्यूटन। ठीक है जी, और हमें पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आपका 5 था, तो आर ए कितना हो जाएगा 5 माइनस आर बी, यानी कि 5 माइनस आर बी की वैल्यू -0.25 है, तो यानी आर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5.25, क्योंकि ये बार माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये 5.25 किलो न्यूटन आ गई आपकी आर बी की वैल्यू। ठीक है, आर ए की वैल्यू, सॉरी, आर ए इज इक्वल टू 5.25 और आर ए बी इज इक्वल टू -2.5। अब हम लोग को शेयर फोर्स डायग्राम है, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए तो सिंपल हमें रिएक्शन ही चाहिए थी और लोड चाहिए था। तो आप ये देखो, इसके लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले यदि आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना आ गया तो आपको सारा अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे अपना ये कितना आ रहा है, 5 मीटर का है, ये हमारा 2.5 मीटर का है, ये भी हमारा 2.5 मीटर का है। यहाँ पे अपनी मूवमेंट लग रही है, ये हमारा लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, सबसे पहले ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना इसकी वो प्रोजेक्शन उतार लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन उतार ली। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो स्टार्टिंग होती है शेयर फोर्स है, वो किसके इक्वल होता है, इस रिएक्शन के इक्वल। कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे आर ए है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, आर ए की वैल्यू आपकी कितनी है 5.25, यानी कि आपका 5.25 आ गया। यहाँ आर बी, अब ये आर ए, ये आर बी यानी बी पॉइंट, ये सी पॉइंट आपका, ये डी पॉइंट। अब आपका शेयर फोर्स एट सी पॉइंट, एट सी क्या रहेगा, आपको पता है आर ए ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, ये 5.25 ऊपर जा रहा है। अब आप देखो ऊपर क्या है, यहाँ पे लोड क्या है, नीचे आ रहा है। सी पे देखो, सी से पहले कितना लोड नीचे आया, 1 इंटू 5, यानी कि 0.25 आ गया। सी पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.25। यहाँ पे आपका कोई लोड नहीं है, यहाँ कपल है, मूवमेंट है, लोड नहीं है, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहेगा। और आर बी आपकी डाउनवर्ड नेगेटिव है,
नेगेटिव है, यानी कि यहाँ कितना आ गया आपका, ये भी 0.25 हो गया। तो आप ये देखिए इसको लीनियरली वेरी करेगा। आपको पता है dv बाई डी, जो आपकी स्लोप आएगी इसकी dv बाई dx लीनियरली आ रही है ये, ठीक है, लीनियरली वेरी कर रही है अपनी ये। तो ये आ गया हमारा, ये कौन सा डायग्राम है, ये बिल्कुल स्ट्रेट इसके साथ होगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये मेरे पास स्केल नहीं था, ठीक है। ये हमारा क्या कौन सा डायग्राम रहा, शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ठीक है आपका ये चीज़। अब हम लोग क्या बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इससे बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आपको ध्यान होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर एक हमारा रिलेशन आता है कि दो पॉइंट्स के बीच में यदि मुझे, यानी यहाँ पे कुछ MA है, यहाँ पे MB है, यदि मैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मोमेंट का वो किसके बराबर होगा, मान लो यहाँ पे इसका कोई शियर फोर्स डायग्राम है, तो इन दोनों मोमेंट का डिफरेंस है वो इसके एरिया के बराबर होगा। ये रिलेशन में मैंने बता भी रखा है आपको पहले, ठीक है। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे आपका MC पे, MA पे तो हमें पता है 0 होगी, A पॉइंट पे तो 0 है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। C पे कोई ना कोई मूवमेंट होगी, यहाँ ये मूवमेंट कितनी होगी, ये A पॉइंट आ गया, ये आपका C पॉइंट आ गया, ये आपका B पॉइंट आ गया, और ये आपका बीच में आ गया D पॉइंट। C पॉइंट पे जो मूवमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, हमें पता है MC माइनस MA इज इक्वल टू शेयर फोर्स इक्वल टू किसके बराबर, अभी मैंने बताया ये बिल्कुल ट्रेपोजोडियल बना है भाई, ये बिल्कुल ट्रेपोजोडियल है, ठीक है। ये इस एरिया के बराबर होगी। तो इसका एरिया कितना होगा, 5.25 प्लस 0.25 पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इंटू बीच का डिस्टेंस, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है 5। इन दोनों, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो ये मेरी वैल्यू आती है, अभी मैंने पीछे कैलकुलेट भी किया था, ये आता है आपका 13.75, ये आपके आगे 13.75 किलो न्यूटन। क्या MC तो हमें निकालना है, MA की वैल्यू मेरी 0 है क्योंकि इस पॉइंट पे सिंपली सपोर्टेड है। MC कितना आ गया आपका 13.75 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये मूवमेंट आ गई C पॉइंट पे, यहाँ पे आपने आ गई 13.75 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये D पॉइंट है आपका। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, ये क्या है आपका, इस पे यदि मैं स्लोप देखूं तो क्या आएगी स्लोप, मुझे पता है dm बाई dx किसके बराबर होता है, मेरा v के बराबर होता है। v क्या कर रहा है यहाँ पे, लीनियरली वेरी कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये क्या, इसकी स्लोप तो लीनियरली ये भी वेरी करेगी। जब ये वेरी करेगी तो ये कैसे अपवर्ड वेरी करेगी ना, पॉजिटिव है ये, तो ये देखो ये वेरी करगी, ठीक है, ये कर देगी ना वेरी, यहाँ पे 13.75 इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे तो इस पॉइंट पे चाहिए मूवमेंट। एक्चुअली ये कपल लग रहा है, ये कपल है, ये इस बीम पे कपल लग रहा है, इस पूरे के ऊपर, इस पूरे पे यदि देखिए इस कपल का मीनिंग बताती हूँ मैं। यदि आपका ये कोई पॉइंट है, ये ऐसा कोई है आपका, यहाँ पे आपका कपल लगा, जितना भी लगा M लगा, तो ये M का इफेक्ट इस पोर्शन पे भी आएगा, इस पोर्शन पे भी आएगा। अभी आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ तक आपका 5 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका कपल लग रहा है 15 किलो न्यूटन का मीटर का, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए, तो मुझे पता है यहाँ ये V रिएक्शन इधर जा रही है, तो ये V रिएक्शन इधर आ गई, और यहाँ पे एक मूवमेंट लगी M, ठीक है, और ये लोड लग रहा है आपका 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये डिस्टेंस आपका 2.5 इधर भी है ना, ये 5 मीटर का। ये A पॉइंट है, तो लिखते हैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट A, ठीक है जी, अबाउट A लिया, तो यहाँ पे रखा हमने हाथ, तो ये पहले तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ M, ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है। ये मूवमेंट भी जो कपल लग रहा है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी पॉजिटिव होगा 15। अब ये V है, ये V नीचे की तरफ है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घूमेगा, तो V इंटू 7.5, ठीक है जी। आगे जाता है, ये लोड नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि -1 इंटू 5 इंटू 5/2, ठीक,
1 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, v है, v क्या है, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स इस पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है, ये कौन सा पॉइंट है, d। ये कहाँ से चेक करोगे आप, शेयर फोर्स डायग्राम से चेक करोगे। ये आपका d पॉइंट है, ये देखिए आपका d पॉइंट, इस d पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स कितना है, 0.25 ही तो इधर है। तो यानी कि v की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई आपकी, 0.25 आ गई है। v इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे आप, 2.5, सॉरी 2.5। तो m तो आपका m आ गया प्लस 15 और माइनस v कितना है 2.5 इंटू 7.5 और माइनस 1 इंटू 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से अपनी m की जो वैल्यू आती है वो मैंने कैलकुलेट कर रखी थी, आप भी कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे m की वैल्यू आएगी आपकी